नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के अगले चरण में कुछ योजनाएं हम लोगों को पढ़ना है, कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखते हैं आज क्या क्या है। जीएस के लिए चैनल है, करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही हैं और सब्जेक्ट की भी क्लासेस जल्द ही अपलोड होने लगेंगी। आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि उचित समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। पहले नंबर पर हम लेते हैं इस्माइल योजना। इस्माइल योजना में क्या है, इस बात को हमें देखना है। पहली चीज़, इस्माइल का फुल फॉर्म भी पूछेगा। इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनल पर्सन होते हैं उनके लिए है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर ठीक है, जो मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, ठीक है। ये इस्माइल का आपका फुल फॉर्म है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, ठीक। ये जो सीमांत इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हीं की सपोर्ट के लिए है। तो इसमें कौन आएंगे, यही इसकी खास बात है। या तो फुल फॉर्म पूछेगा या इस तरह से पूछेगा कि ऑपरेशन इस्माइल किसके लिए है, तो आप बताएंगे ट्रांसजेंडर और भिक्षुक, ट्रांसजेंडर और भिक्षुक, ठीक है। ये लोग आप जानते हैं भीख मांगते हैं सड़कों पर, ट्रेनों में। इन लोगों के लिए आजीविका और उद्यम के लिए, आजीविका एवं उद्यम आदि का ये लोग विकास करें, इस तरीके की योजना है। सपोर्ट करेगी कि भीख मांगने के स्थान पर अपनी आजीविका का विकास करें, उद्यम ये चलाएं और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। इस्माइल योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसी तरह ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था आपने, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया, ठीक है। आरपीएफ द्वारा ये चलाया जा चुका है, आरपीएफ द्वारा, ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा पिछले एपिसोड में भी आपने देखा था ऑपरेशन आहट चलाया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। ये भी कुछ वैसा ही है। तो इसमें क्या किया गया, 1000 बच्चों को मुक्त कराया गया। भीख मांगने वाले बच्चे, वेंडरिंग करने वाले बच्चे, तमाम ऐसे बच्चे थे जिनको मुक्त कराया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक। इसी तरह पर्वतमाला कार्यक्रम है। अब पर्वतमाला कार्यक्रम है तो पर्वतों के आसपास ही, पर्वतों से ही संबंधित होगा। तो आखिर है क्या, पर्वतों से डायरेक्टली किस तरह संबंधित है, तो आप जानना चाहिए आपको कि रोपवे विकास, ठीक है। पर्वतों पर रोपवे होते हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए ट्राली चलती हैं हवा में लटकी हुई तार से जुड़ी हुई। तो वही रोपवे विकास के लिए बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं, तो रोपवे के जरिए हम
आवागमन सुविधाजनक हमारा होगा, तो उसी के विकास के लिए पर्वतमाला कार्यक्रम चलाया गया है, ये जानिए। इसी तरह रिवार्ड पहल की गई है, रिवार्ड नाम की पहल की गई है। ठीक है, अब रिवार्ड जो पहल की गई है वो क्या है, इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा और क्या है यह भी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है रिजुनेटिंग वाटरलैंड्स रिवार्ड। ठीक है, रिवार्ड नाम है इसका, पहल क्या है, रिजुनेटिंग ठीक है, वाटर हेड्स फॉर एग्रीकल्चरल regenerating waterheads for agricultural resilience through innovative resilience innovative डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि जो जल प्रबंधन होता है, जल संरक्षण होता है, उससे संबंधित ये योजना है। ठीक, अब इस पहल में शामिल कौन कौन रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शामिल हैं विश्व बैंक, यानी कि विश्व बैंक की सहायता से ये प्रोग्राम बनाया गया है विद भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कर्नाटक और उड़ीसा, प्लस कर्नाटक प्लस ओडिशा। ठीक है, यानी कि विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा ने जल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है रिवार्ड। ठीक है, जल प्रबंधन कार्यक्रम। आप जानते हैं वर्षा का जल बड़ी मात्रा में समुद्र में चला जाता है, यानी कि हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सूखा पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। तो यही बैलेंस बनाने के लिए वाटरशेड प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, तो वही चल रहा है कि मेंटेन किया जाए। ठीक है, मेंटेन नहीं होगा तो फिर बहुत समस्या होगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, देखते हैं। ये तो जल प्रबंधन हो गया। समृद्धि, समृद्धि नाम की एक योजना है। ठीक है, समृद्धि नाम की योजना है। अब बात आई, ये भी आपका फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, समृद्ध नाम है, समृद्धि नहीं, समृद्ध नाम है, इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये जाने, फिर योजना क्या है ये जाने। सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड sustainable access to markets and resources for innovative delivery of healthcare। Markets and resources for innovative delivery
ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर ये समृद्ध योजना है आपकी, ये नीति आयोग द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि ये किसकी है? नीति आयोग। नीति आयोग ने कुछ ऐसा किया है। और क्या है? अस्थायी व्यावसायिक नवाचार और अस्थायी व्यावसायिक नवाचार और समाधान के साथ स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, ये है। ठीक है, ये है अस्थायी व्यावसायिक नवाचार यानी इनोवेशंस जो हो रहे हैं, और समाधान के साथ स्वास्थ्य प्रणाली को, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं स्वास्थ्य के लिए उचित अनुचित का फ़र्क बताती हैं, तो उचित चीज़ों का अस्थायी समाधान करना है ताकि लोगों का जीवन स्वस्थ हो सके। अगला है एक बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन उसको आपको डायरेक्टली जानना है। प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है? ठीक है, तो उसका उत्तर है आपका नेपाल। ये क्या है? पहला देश है। किस मामले में पहला देश है? भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है। यानी कि अब आप नेपाल में भी अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के ज़रिए आप रजिस्टर करा करके तमाम ऐपों का उपयोग करके ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। नेपाल ने भी अपना लिया है, यानी नेपाल में भी पेमेंट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात, ऐसा ये पहला देश है, इस बात को आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट आज के क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, जिसमें आपने कुछ बहुत प्रमुख इम्पॉर्टेंट इस्माइल, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, पर्वतमाला, रिवार्ड, समृद्ध ऐसी योजनाओं को पढ़ा, और साथ ही ये भी पढ़ा कि नेपाल यूपीआई अपनाने वाला इंडिया का पहला देश बना है। तो इन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये सब वो क्वेश्चन हैं, वो टॉपिक्स हैं, वो बातें हैं जो प्रश्नों में लगातार आती हैं। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न देखे होंगे तो इस टाइप के प्रश्न लगातार आते हैं, तो उस चीज़ को आप समझते हुए मेंटेन करके पढ़िए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स को बोझ मत बनाइए। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।